हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। और अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से समझा होगा और प्रिपेयर किया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। जितना भी आपने पढ़ा अभी तक, स्टार्टिंग से मैं बात करूं तो आपको मैंने सिलेबस क्लियरली डिस्क्राइब किया। उसके बाद में मैंने आपको क्लासेस दी, फिर स्ट्रेटजी भी बताई, साथ में आपको मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाना शुरू किया, जिसमें आर्टिकल पढ़ाया, नाउन क्लियर किया, प्रोनाउन पढ़ाया, उसके बाद में एडजेक्टिव पढ़ाया और देन वर्ब पढ़ाई। ठीक है, वर्ब तक का जो पार्ट था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। वर्ब की मैंने काफ़ी सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की हैं और फुल डिटेल में आपको आसानी से अच्छे से हर एक चीज़ क्लियरली समझ में आ जाएगी। ठीक है। और अब उसके बाद में बाकी के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको मैं थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगा। उससे पहले टेंस पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेन जो आपका पोर्शन आता है वो टेंस भी है। ठीक है, तो टेंस में जो मेन थिंग थी वो आपको जानना जरूरी था, स्टार्टिंग के पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब तक, क्योंकि मेन जो टेंस में होता है वो वर्ब का ही खेल होता है। चेंजिंग किसकी होती है टेंस में? वर्ब की होती है। ठीक है, नाउन प्रोनाउन बाकी सब सेम रहता है, चेंज नहीं होता टेंस में। ठीक है, ही अगर प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में ही रहेगा, फ्यूचर में भी ही रहेगा। ठीक है, लेकिन हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं टेंस को? वर्ब के अकॉर्डिंग, कि पास्ट में वर्ब क्या थी, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होगी। ठीक है, तो आज आपको टेंस पढ़ाना है। तो फर्स्टली बात यही करनी है कि टेंस होता क्या है। ठीक है, तो टेंस मतलब काल। और काल कितने टाइप के? 3 टाइप के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन 3 कैटेगरी में हम टेंस को डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है, एक चीज लिखते हैं कि जब पढ़ाया जाता है तो आपको यह भी बताया जाता है टाइम एंड टेंस। तो आज इसी पे चर्चा करनी है। टाइम और टेंस ये दोनों चीजें सेम नहीं है। ठीक है, टेंस को तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अकॉर्डिंग, बट टाइम को नहीं। ठीक है, जो टेंस है वो ग्रामेटिकली यूज होता है, यानी टेंस को हम ग्रामर के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, बट जो टाइम है ये नॉन ग्रामेटिकल है। नॉन ग्रामेटिकल, ये तो ग्रामेटिकल है टेंस, लेकिन टाइम नॉन ग्रामेटिकल है। ठीक है, कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको? टेंस तो है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेंस और टाइम सेम होते हैं, बट कभी ऐसा भी हो सकता है कि टेंस और टाइम सेम ना हो। जैसे अगर मैं बात करता हूं सिंपली टेंस की, मान लिया आप सिंपली हिंदी में अगर कहता हूं मैं कि मैं खाना खाता हूं, वह स्कूल जाता है, तो ये क्या है? प्रेजेंट में है, इसका टेंस भी प्रेजेंट है और टाइम भी प्रेजेंट है। जैसे ही गोज टू स्कूल, तो यहां देखिए आपको पता है कि ये प्रेजेंट में वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है तो वो प्रेजेंट को शो करता है। और ये मैंने वर्ब की फॉर्म्स बताई थी तो उसमें बताया था कि ये कौन सी फॉर्म होती है? V5 होती है, वर्ब की 5th फॉर्म होती है, इसको हम 5th फॉर्म कहते हैं। ठीक, तो ये प्रेजेंट में है।
आपको पता चल रहा है, या ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। तो यहां पर देखिए आपको टाइम और टेंस दोनों पता चल रहे हैं। यहां टाइम और टेंस दोनों क्या है, प्रेजेंट में है, लेकिन यहां क्या है, ये पास्ट में है। और दोनों के दोनों टाइम और टेंस दोनों हैं। लेकिन अगर यही मैं कहूं कि मान लिया सपोज कि किसी ने आपसे रुपए मांगे कि मुझे कुछ रुपए दे दो, आपने कहा नहीं है, फिर कह रहा है दे दो भाई अगर हो तो आप यही कह रहे हैं भाई नहीं है, अगर मेरे पास होते तो मैं आपको दे देता, अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं आपको रुपए दे देता। अब यहां पर देखिए, यानी इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इफ आई हैड आई वुड गिव यू। अब यहां पर देखिए ये क्या है, हैड और वुड, इन दोनों को देख के आपको क्या पता चलता है कि ये टेंस किस में लिखा हुआ है, पास्ट में। किस में लिखा हुआ है, पास्ट में लिखा हुआ है। लेकिन क्या आपको इसमें टाइम भी पास्ट का पता चल रहा है, रिपीट करिए, कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुमको दे देता, ठीक है, कहे तो मैं प्रेजेंट में रहा हूं, यहां देखने से पास्ट पता चल रहा है, लेकिन पास्ट है तो नहीं, प्रेजेंट की बात, मतलब टाइम तो प्रेजेंट का बता रहा है ना, मैं अभी कह रहा हूं कि होते तो दे देता। तो टेंस यहां शो हो रहा है पास्ट का, लेकिन बात मैं कब कर रहा हूं, टाइम क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। और नीचे लिखता हूं, जैसे अगर कहें, मान लिया आई एम गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट मंथ। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, इससे आप क्या जानते हैं, आई एम गोइंग से आपको क्या पता चलता है कि ये टेंस कैसा है, प्रेजेंट है। लेकिन यहां देखिए टाइम क्या दिख रहा है, अगले महीने का, ये टेंस तो प्रेजेंट है, आई एम गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट मंथ। तो यहां पर टेंस तो प्रेजेंट शो हो रहा है, लेकिन टाइम क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है फ्यूचर का। तो टेंस और टाइम सेम नहीं होते हैं, बहुत से लोग यही मानते हैं कि टेंस और टाइम सेम होता है, बट ऐसा नहीं है। टेंस और टाइम सेम हो भी सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, कि टाइम फ्यूचर का दिखा रहा हो, टेंस प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, टाइम प्रेजेंट का दिखा रहा हो, टेंस पास्ट या फ्यूचर का हो, टाइम पास्ट का दिखा रहा हो, टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर का हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो टाइम और टेंस दोनों डिफरेंट थिंग्स भी हो सकती हैं, प्रेजेंट कर सकती हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो टाइम और टेंस डिफर हो सकते हैं, गॉट इट, इतना समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इसमें आपको बताने की नीड नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एरर्स नहीं मिलती आपको, ये सिंपली आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, टाइम और टेंस सेम नहीं होते हैं। अब आते हैं इसके टाइप्स पे, कि टेंस को हम कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ टेंस, ठीक है। तो टेंस के टाइप्स को अंडरस्टैंड करते हैं। टेंस के टाइप्स होते हैं कितने, 3। कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है, ये होते हैं। अब इसमें देखिए
ये 3 टाइप के टेंस होते हैं और ये बताते क्या हैं? तो ये बताते हैं, ये तीनों टेंस जो हैं ये बताते हैं किसी भी एक्शन का टाइम, यानी टाइम ऑफ एक्शन। क्या डिनोट कर रहे हैं ये? टाइम ऑफ एक्शन, कि जो एक्शन हुआ है वो किस टाइम में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। इस चीज को डिनोट करने का वर्क कौन करता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस के ये टाइप्स करते हैं। ओके, अब इनके भी टाइप्स होते हैं। इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो इन तीनों के टाइप्स होते हैं। पहला होता है सिंपल, या इसी को हम कहते हैं इंडेफिनिट। ठीक है। सेकंड होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। थर्ड होता है परफेक्ट। एंड फोर्थ होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये चारों पार्ट्स क्या बताते हैं? ये तो आपको टाइम ऑफ एक्शन बता दिए कि एक्शन किस टाइम में हुआ है। अब ये क्या बताएंगे? ये बताते हैं स्टेट ऑफ एक्शन। क्या बताते हैं ये? स्टेट ऑफ एक्शन, यानी उसकी अवस्था क्या है। जो भी वर्क हुआ है, जो भी एक्शन हुआ है किसी भी कर्ता के द्वारा, उसकी स्टेट क्या है, उसकी अवस्था क्या है। जैसे इतना ये समझ में आया। अब इसी को डिस्क्राइब करते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब देखिए, यू गॉट इट। अब इसी के आगे लिखता हूं। जैसे मान लिया इंडेफिनिट में ही बात करता हूं, जैसे एग्जांपल में कि ही गोज टू स्कूल। कॉन्टिन्यूअस में ही इज गोइंग टू स्कूल। और परफेक्ट में ही हैज गॉन टू स्कूल। एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में he has been going to school for 2 hours। ठीक है, ये चारों सेंटेंस हो गए। अब इसमें डिस्क्राइब करते हैं इसकी स्टेट को। ऐसे जैसे फर्स्ट में क्या है, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। तो ये जाता है, लेकिन यहां पर हमको क्या पता चल रहा है? ये क्या है? इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। जाता है, लेकिन क्या जा रहा है? अभी वर्क शुरू हुआ है? नहीं हुआ है। कुछ डिस्क्राइब हो रहा है? नहीं हो रहा है। उसकी हैबिट है या कॉन्टिन्यूअस वर्क है कि हाँ वो जाता है। ठीक है, यहां पे टेंस का डिफिनेशन नहीं है कि डिफाइन नहीं हो रहा है कि वो कंटिन्यू जा ही रहा है या नहीं जा रहा है। तो क्या है, सिंपल जाता है, से उसकी हैबिट है, वो स्कूल जाता है। कंटिन्यू जा रहा हो जरूरी नहीं है कि आज जाता, आज गया हो ऐसा करके। तो यहां पर वर्क स्टार्ट है या नहीं है, इस थिंग का पता नहीं चलता है। तो इंडेफिनेट में क्या है, सिंपल प्रेजेंट में वर्क स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इसका पता नहीं चलता है। उसके बाद में सेकेंड पे आइए, कॉन्टिन्यूअस में ही इज गोइंग टू स्कूल। अब इसमें क्या है, वर्क स्टार्ट हो चुका है, वह स्कूल जा रहा है, यानी वर्क क्या हुआ, प्रोग्रेस में आ गया, मतलब उसने शुरू कर दिया, तो वो जा रहा है। स्टेट पता चल रही है। पहले में वर्क शुरू हुआ या ना हो, नहीं हुआ, पता नहीं चलता है। ठीक है, सेकंड में क्या है,
वो स्कूल जा रहा है, वर्क स्टार्ट हो गया है। उसके बाद ये फोर्थ वाला देखिए कि ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से स्कूल जा रहा है, अभी तक स्कूल पहुंचा ही नहीं है। मतलब एक टाइम पता चल गया फिक्स, परफेक्ट है ना, क्योंकि यहां पर परफेक्ट भी लिखा हुआ है। परफेक्ट का मतलब कंप्लीट होता है, तो परफेक्ट क्यों आया? परफेक्ट इसलिए आया है कि आपको एक टाइम पीरियड मिल गया है कि हाँ वो 2 घंटे से स्कूल जा रहा है, तो कुछ तो 2 घंटे से जा रहा है तो कुछ तो डिस्टेंस उसने कंप्लीट की होगी ना, कुछ तो वर्क उसने कंप्लीट किया होगा। कि कोई काम आप 2 घंटे से कर रहे हैं तो मतलब कुछ काम आपने कंप्लीट कर लिया है, कुछ बाकी है, इसलिए इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। यानी कुछ काम हो भी चुका है और कुछ कॉन्टिन्यू भी है। अंडरस्टैंड? तो कुछ कंप्लीट है, कुछ दूरी वो डिस्टेंस कंप्लीट कर चुका है 2 घंटे में, और कुछ अभी बाकी है जिसके लिए वो जा रहा है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि वर्क जो है वो थोड़ा कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बाकी है, इस चीज को बता रहा है। ये स्टेट कंप्लीट हुई, पता चला आपको। और देन है ये परफेक्ट। परफेक्ट में क्या मतलब है? कंप्लीट। ही हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है, वो स्कूल पहुंच गया है। तो यहां पर एक्शन क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। गॉट इट? तो ये 4 टाइप्स हैं जो आपको क्या बताते हैं? स्टेट ऑफ एक्शन बताते हैं कि एक्शन की अवस्था क्या है, एक्शन कैसे हुआ। फर्स्ट, जिसमें आपको इंडेफिनिट में पता नहीं चलता है कि एक्शन हुआ नहीं हुआ, शुरू हुआ है या नहीं हुआ। एक्शन तो हुआ लेकिन शुरू हुआ नहीं हुआ। कॉन्टिन्यूअस में एक्शन हो रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में थोड़ा हो चुका है और थोड़ा बाकी भी है, यानी चल रहा है। परफेक्ट में क्या होता है? जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इनका यूज कैसे किया जाता है। स्टेट ऑफ एक्शन बताते हैं तो वो स्टेट ऑफ एक्शन कैसे शो की जाती है, कैसे समझा जाता है। गॉट इट? आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब दूसरी थिंग एक और बताते हैं। आप कॉन्टिन्यू को तो कॉन्टिन्यू समझ लिए, ठीक है। परफेक्ट मतलब कंप्लीट, कॉन्टिन्यू मतलब कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या है? वर्क कॉन्टिन्यू जारी है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताया कि थोड़ा कंप्लीट भी हो चुका है और थोड़ा जारी भी है, ठीक। लेकिन ये आपका सिंपल या इंडेफिनिट, इसको क्या कहते हैं? जैसे इसमें क्या होता है? इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? जो निश्चित नहीं है। जैसे ही गोज टू स्कूल, तो निश्चित नहीं है कि कब चला, कब नहीं चला, कब जाता है, कब नहीं जाता है। तो ये निश्चित नहीं है बात, इस चीज को डिफाइन करता है। लेकिन अगर यही हम कहें, जैसे आई लिव ऑन द अर्थ, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यहां बताइए, क्या ये निश्चित नहीं है? ये डिफिनिट नहीं है? आई लिव ऑन अर्थ, मैं अर्थ पे ही रहता हूं। भाई हम सभी अर्थ पे ही तो रहते हैं ना। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, पूरब में ही निकलता है, डेफिनेट है, ये तो फिक्स है ना। ऐसा तो नहीं कि कल पूरब में निकला था, आज पश्चिम में निकलेगा, परसों उत्तर में निकलेगा, ऐसा तो नहीं है, फिक्स है ना। तो ये तो निश्चित हो गया, फिर इसको क्यों इंडेफिनिट कहते हैं? बताओ क्यों कहते हैं? तो इंडेफिनिट नहीं, सिंपल कहते हैं इसको। ऐसा भी नहीं है। हाँ ये चीज है कि कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि ये इसको इंडेफिनिट नहीं कह के सिंपल कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। लोग जो भी ग्रामेटेरियन हैं उन लोगों ने अपने हिसाब से, कुछ लोगों ने इसको सिंपल कहा है, कुछ लोगों ने इंडेफिनिट कहा है, दोनों कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है क्या इसमें मेन थिंग कि इंडेफिनिट इसको क्यों कहते हैं? ये तो डेफिनेट है। तो ये ऐसी थिंग है, यानी ये टेंस, ये इंडेफिनिट ऐसा है कि ये क्या करता है? मिनिमम 2 टेंसेस को बताता है।
टू टेंसेस, ठीक है, मतलब ठीक है, टू टेंसेस नहीं, टू टाइम ऑफ टेंसेस बताता है, यानी मिनिमम टू टाइम्स, टू, ठीक है, दो समय के टेंस को बताता है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, यानी टेंस के दो टाइम, कोई भी टू टाइम्स हो सकते हैं। यानी अब यहां देखिए, आई लिव ऑन द अर्थ, तो ऐसा तो नहीं है, इस पार्टिकुलर टेंस से हमें ये भी पता चल रहा है कि हम पास्ट में भी किस पे रहते थे, अर्थ पे ही रहते थे, और फ्यूचर में भी हम अर्थ पे रहेंगे। वो अलग चीज है कि अभी मार्स वगैरह पे खोज हो रही है, ठीक है, तो ये जीएस नहीं है। जीएस में तो भाई जो कह दिया वो फिक्स है कि मतलब ये हम अर्थ पे रहते थे तो टिक कर दिए बस राइट आंसर। नहीं, यहां पे क्या होता है, यहां पे ये टेंस जो है वो आपके पास्ट टाइम को भी बता रहा है, पास्ट टाइम को भी बता रहा है, और फ्यूचर टाइम को भी डिनोट कर रहा है, और प्रेजेंट तो है ही, ठीक है, और प्रेजेंट में तो हम कह ही रहे हैं। तो यहां पर देखिए तीनों टेंस का यूज हो रहा है, मतलब तीनों टेंस के टाइम को हम यहां पे डिनोट कर रहे हैं कि हम अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ पे पहले भी रहते थे और अर्थ पे आगे भी रहेंगे, तीनों टेंस आ रहे हैं। जैसे और एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लिया कि सुबह सुबह, वैसे जो 6 डेज हैं वर्किंग डेज हैं, तो सुबह मान लिया मैं 7 बजे उठता हूँ, ओके, लेकिन संडे को ऑफ होता है तो मैं 11 बजे उठता हूँ। अब अगर संडे को कोई मुझे देखे, ठीक है, कंटिन्यू देख रहा हो, और एक दिन संडे को 11 बजे उठूं, तो क्या कोई कह सकता है कि मैं पर डे 11 बजे उठता हूं? कह सकता है? नहीं कह सकता, क्योंकि रूटीन क्या है मेरा, 7 बजे का है। तो एक दिन के कहने से तो नहीं पता चलता, कोई तभी कहेगा जब आप किसी वर्क को कंटिन्यू किए होंगे, कंटिन्यू करते होंगे। जैसे वह स्कूल जाता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो 365 डेज में जो स्कूल डेज होते हैं साल में, उन सारे दिन स्कूल जाता है, उनमें लीव्स भी होती हैं, संडे पड़ता है, 52 संडेज होते हैं, और भी छुट्टियां होती हैं, या किसी दिन वो बीमार भी हो जाता है तो स्कूल नहीं जाता, लेकिन हम क्या कहते हैं, वह स्कूल जाता है, उसकी हैबिट है। तो यहां पर क्या है, उसका पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम और प्रेजेंट टाइम सारा डिनोट हो जाता है। तो इसीलिए इसको इंडेफिनिट कहते हैं, क्योंकि ये पार्टिकुलर एक टाइम को डिनोट नहीं करता। क्या करता है, एक टाइम को डिनोट नहीं करता। जैसे सन है, तो आज वो पूरब में निकलता है, तो क्या कल पश्चिम में निकल रहा था? नहीं, पहले से वो पूरब में ही निकलता था, तो पास्ट के टाइम को भी हमें पता है ना, तभी तो हम कह रहे हैं। जब हमें किसी पर्सन या थिंग के बारे में, उसके पास्ट के टाइम के भी बारे में पता होता है, तभी हम उसकी हैबिट को, चीजों को कहते हैं, तभी वो हैबिट बनती है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा कि किसी भी थिंग को, जब हम किसी भी पर्सन को अच्छे से जानते हैं, तभी हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहते हैं कि भाई स्कूल जाता है, तुम क्रिकेट खेलते हो, मतलब हैबिचुअल है वो चीज, ठीक है। तो इस तरीके से, इसीलिए इसको इंडेफिनिट कहा जाता है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा कि ये इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मिनिमम 2 टाइम ऑफ टेंसेस डिस्क्राइब किया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और एक चीज, जैसे ये आपके चारों थे, इन चारों के भी पार्ट्स होते हैं, उसको भी डिस्क्राइब करते हैं कि सिंपल या इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन चारों के भी कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ये पहला आता है अफर्मेटिव, सेकंड होता है नेगेटिव, एंड थर्ड होता है इंट्रोगेटिव, एंड द फोर्थ इज डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव।
बाकी इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी इसी में आ जाता है, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव उसी का पार्ट हो जाता है। तो ये 4 टाइप्स के पार्ट होते हैं, ठीक है, जो हर एक टेंस में आपको इन चारों टेंसेस में जो नीचे मैंने आपको बताया था टाइप्स, जो स्टेट ऑफ एक्शन बताते हैं उनमें आते हैं। तो टोटल यानी 3 ये हो जाते हैं और 4 ये हो जाते हैं और 4 ये हो जाते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई टोटल कितना हो गया 48, ठीक है। बट मेनली कौन से हैं ये दोनों, यानी 4 3 12 टेंसेस जिनको आपको अच्छे से स्टडी करना है। उसके बाकी अदर पार्ट्स जो हैं नॉर्मल होते हैं। गॉट इट? इतना आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज और बताते हैं कि ये तो मैंने बेसिक थिंग बताई, बेसिक टाइप्स बताए जो हर कोई मानता है और यूज करता है, जो अभी तक चलता आया है। जो भी ग्रामेटेरियन हैं, जो लोग पुराने रहे हैं, क्योंकि ग्रामर हमारी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। इंडिया में जो लैंग्वेज है वो ग्रामर नहीं है, यानी इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है। बट यूज इतना ज़्यादा है, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ रूल किए तो उसके थ्रू हमें जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ाई जाती है और वो हमारी वर्किंग में है। इस वजह से हमको ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, ओके। क्योंकि आजकल मोस्टली जो भी वर्किंग फील्ड्स हैं वहाँ पर आपको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा नीड होती है, और वो भी ब्रिटिश इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश भी होती है, थोड़ा सा डिफरेंट होती है, लेकिन हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स ने रूल किया है, उनकी ही पद्धति चल रही है। इस वजह से हमको इसको समझना पड़ता है। तो जो ग्रामेटेरियन है, जो उन लोगों ने ग्रामर बनाई, उन लोगों ने जो ओल्ड थे, जो ओल्ड ग्रामेरियंस थे, उनके अकॉर्डिंग जो टेंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। बट मॉडर्न ग्रामेरियन जो हैं, जो मॉडर्न ग्रामर बताते हैं, जिन्होंने डिस्क्राइब किया है, उनके अकॉर्डिंग जो टेंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं। जो मॉडर्न ग्रामेरियन हैं उनके अकॉर्डिंग सिर्फ 2 टेंस है, प्रेजेंट और पास्ट। कैसे? ठीक है, उनके अकॉर्डिंग यानी मॉडर्न ग्रामेरियंस के अकॉर्डिंग फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता, ठीक है। जैसे हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में अगर हम कहते हैं किसी भी चीज़ को, यानी कोई पर्सन को, तो मैंने कहा जैसे वह स्कूल गया, क्या कहा हमने? गया। या था थी थे कहते हैं, गया था। तुम पढ़ते थे, वह पढ़ रहा था, ऐसे करके। तो ये क्या है? वर्ब से ही हमें, क्योंकि वर्ब ही ऐसी थिंग है जो क्या करती है? टेंस को डिनोट करती है। वर्ब ही पास्ट बताती है, वर्ब ही प्रेजेंट और वर्ब ही फ्यूचर, यही तो कहा जाता है। तो हिंदी में क्या है ये? इससे हमें क्या पता चल रहा है? पास्ट पता चल रहा है। अब यहां कहते हैं जैसे जाता है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो ये हमको क्या बता रहा है? ये प्रेजेंट बता रहा है। लेकिन फ्यूचर में कहेंगे तो वो क्या कहेंगे? जाएगा, जाएगी, खाएगा, पिएगा, रहेगा। गागी गे आ जाता है, तो ये क्या बताता है? फ्यूचर बताता है। तो यहां देखिए जो वर्ब है तीनों में अलग अलग है, या था, या ये करके, या था थी थे करके आ जाता है, तो ये पास्ट बताता है हिंदी में। ये है, जाता है, रहता है, खाता है, रह रहा है, खेल रहा है, ऐसे करके, तो ये प्रेजेंट बताता है। हमको सिर्फ पढ़ने से, देखने से पता चल जाता है कि क्या है। यहाँ देखिए जाएगा, खाएगा, पिएगा, उठेगा, तो वर्ब को देख के ही हमको क्या पता चल जाता है? टेंस पता चल जाता है। बट ग्रामर में देखिए, जो इंग्लिश ग्रामर है, ये समझ में, इंग्लिश ग्रामर में है जो, इसको हम क्या कहेंगे? जैसे हैं, इसको कहते हैं वेंट, मान लिया, ठीक है, इंग्लिश में वेंट हो गया। यहाँ क्या हो गया? जाता है, यानी गो मान लिया, ठीक है, एक ही वर्ब है। यहाँ पे क्या कहेंगे? यहाँ पे हम कहते हैं विल गो, कहते हैं, ओके। अब ये देखिए हिंदी में जो वर्ब है वो तीनों अलग अलग है, तीनों अलग है। इंग्लिश में जो वर्ब आ रही है वो क्या आ रही है? देखिए यहां तो डिफरेंट है और यहां डिफरेंट है। ये दोनों फॉर्म तो पता चल रही हैं कि हाँ ये पास्ट की हो गई, क्योंकि वर्ब डिनोट करती है, तो वर्ब पार्टिकुलर तो अलग होनी चाहिए ना, उसकी फॉर्म अलग होनी चाहिए।
तो यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ सेकंड फॉर्म आ गई, तो ये पास्ट और प्रेजेंट तो क्लियर हो गया। बट क्या फ्यूचर में कोई अलग वर्ब आई है? देखिए ये तो फर्स्ट फॉर्म ही है। क्या वर्ब देख के आप, खाली वर्ब देख के आप बता सकते हैं कि ये फ्यूचर में है? गो, गो देख के सिंपली आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये वर्ब कौन सी है? प्रेजेंट की वर्ब है। वेंट देख के आप क्या बताएंगे? ये पास्ट की है। लेकिन फ्यूचर के लिए वर्ब कहाँ है? वर्ब तो है ही नहीं फ्यूचर के लिए। दिख रही है आपको कहीं वर्ब? विल या शैल का यूज किया जाता है। विल और शैल क्या है? मॉडल वर्ब है। अगर मॉडल ना यूज किया जाए तो फ्यूचर होगा? नहीं होगा। मॉडल तो वैसे भी अपने साथ में V1 लेता है, जो मैं आपको पहले ही मॉडल क्लियर करा चुका हूं। ठीक है, मॉडल तो बता ही दिया कि मॉडल वर्ब अपने साथ में हमेशा V1 लेता है। बाकी ये टेंस है, तो फ्यूचर के लिए तो कोई वर्ब ही नहीं है। उसको तो सेटअप किया गया है, अपने तरीके से बनाया गया है फ्यूचर टेंस ग्रामर के अकॉर्डिंग, इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। हिंदी की नहीं बात कर रहा हूं, हिंदी में तो सब डिफर है, देखिए अलग अलग है। बट इंग्लिश में क्या है, कोई अलग से वर्ब, कोई डिफरेंट वर्ब नहीं दी गई है फ्यूचर के लिए। इसीलिए जो मॉडर्न ग्रामेरियन हैं वो इंग्लिश में सिर्फ टू टेंस मानते हैं। कौन कौन सा? पास्ट और प्रेजेंट। आई होप ये भी समझ में आया होगा। थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, बहुत से लोगों को ये चीज नहीं पता होगी, बट आई होप ये आप देखेंगे तो आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसा भी होता है कि फ्यूचर के लिए कोई वर्ब तो दी ही नहीं गई है। फ्यूचर को तो हम विल और शैल मॉडल वर्ब यूज करके हम उसको फ्यूचर बनाते हैं। इतना समझ में आया? आई होप ये भी थिंग आपको समझ में आई होगी। तो ये टेंस का डिस्क्रिप्शन था कि टेंस क्या होते हैं, टाइम क्या है। ठीक है, टाइम और टेंस क्या है? डिफरेंट होते हैं, सेम भी होते हैं और डिफरेंट भी होते हैं। कि टाइम और टेंस दोनों सेम टाइम को भी बता सकते हैं और अलग अलग भी बता सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई क्लियर नहीं है कि एक ही टाइम पे टाइम और टेंस दोनों सेम हो। ओके, ये चीज आपने क्लियर की। और टाइप्स ऑफ टेंस अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामेरियन एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामेरियन। ओल्ड ग्रामेरियन के अकॉर्डिंग जो टेंस हैं वो 3 टाइप के हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। बट मॉडर्न ग्रामेरियन के अकॉर्डिंग जो टेंस हैं वो सिर्फ 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट एंड पास्ट। फ्यूचर नाम का कोई टेंस मॉडर्न ग्रामेरियन के अकॉर्डिंग नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि वर्ब नहीं डिस्क्राइब है। वर्ब ही टेंस को चेंज करता है, और वो अदर लैंग्वेजेस में जिसकी भी जो लैंग्वेज है उसमें डिस्क्राइब किया गया है उसी के अकॉर्डिंग। वर्ब सबके टेंसेस में है, सबकी लैंग्वेज में है। हमारी भी लैंग्वेज में वर्ब है, लेकिन हमारी लैंग्वेज में वर्ब क्या है? ऑल द 3 टेंसेस में क्या है? क्लियरली डिस्क्राइब है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों में। बट इंग्लिश ग्रामर में जो वर्ब है वो फ्यूचर की कोई वर्ब अलग से नहीं दी गई है। इस वजह से मॉडर्न ग्रामेरियन क्या करते हैं? फ्यूचर को टेंस नहीं मानते हैं। आई होप ये सारी थिंग्स आपको समझ में आई होंगी, अच्छे से क्लियर हुई होंगी। और अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको जो अगली क्लासेस हैं वो आपको अच्छे से मिलती रहें। और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आता रहे। और आई होप इतना काफ़ी है आज के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।